त्योहार नज़दीक आते ही हम लोग किचन में व्यस्त हो जाते हैं और तरह तरह के व्यंजन हम बनाते हैं। तो आज किचन से संबंधित एक टिप साझा करूंगी और साथ ही बताऊंगी कि अब जब गर्मियां आ गई हैं तो कौन से पौधे ख़रीदें और कौन से न ख़रीदें। नर्सरी जाते समय सावधान रहें और आपको पता होना चाहिए कि कौन से पौधे अब ख़रीदना है कौन से नहीं। और आप इस पौधे को देख लीजिए, इसका नाम है अडेनियम। अगर आपको ये कहीं मिलता है तो ये गर्मी भर आपको फ्लावरिंग देगा, आप इसे ख़रीद सकते हैं। और ये बहुत कम केयर मांगता है, इसको पानी भी कम चाहिए, खाद भी कम चाहिए और मिट्टी चाहिए वेल ड्रेन। लेकिन इसमें केवल इतनी परेशानी है कि इसकी मिट्टी में अगर पानी रुकेगा तो ये सड़ जाता है, इसकी जड़ें सड़ जाती हैं। तो इसकी मिट्टी में हम 60% तक रेत मिलाते हैं और फिर थोड़ी सी 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं। बाकी 40% हमारी सादा गार्डन सॉइल रहती है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। चलिए अब किचन की टिप की बात कर लेते हैं। होली हो या दिवाली हो, हम बेसन की पपड़ियाँ बनाते हैं और बहुत पसंद आती हैं, लेकिन वो बेलते समय बहुत फटती हैं और बड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए ये टिप, 1 किलो में 1 मुट्ठी उड़द की दाल मिलाकर अलग से पपड़ी के लिए बेसन पिसवाएं। मेरी दाल 2 किलो है और ये 2 मुट्ठी उड़द की दाल मैंने इसमें मिला दी है बहुत अच्छे से। पिसाते समय चने की दाल बिल्कुल सूखी होना चाहिए। उड़द की दाल को मॉइस्ट कपड़े पर डाल देंगे तो उसमें जो पाउडर होता है वो कपड़े में चिपक जाएगा और फिर दाल को धूप दिखाकर ड्राई करके इसमें मिलाएं। और ये जो बेसन आएगा इसकी पपड़ी बेलेंगे तो कोई किनारे नहीं फटेंगे उसमें और बिल्कुल पतली पपड़ी बनेगी। जब मैं पपड़ी बनाऊंगी तब वो भी शेयर करूंगी। अभी तो मैं बेसन पिसने भेज रही थी तो मुझे लगा कि चलिए आपसे ये टिप साझा करते हैं। और अब बात कर लेते हैं गार्डनिंग के बारे में। आज मैं सब्जियों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। सब्जियाँ अगर आप उगा रहे हैं तो आप उगा सकते हैं, मैं फिर किसी और वीडियो में सब्जी के बारे में बात करूँगी। आज मैं फ्लोरल की बात करती हूँ। ये सुंदर खूबसूरत फूल दिख रहे हैं, इनका नाम है पिंक है, डायंथस है, इसके अलावा पिटूनिया है, स्टॉक है, डॉग फ्लावर है। अभी सर्दियों में ढेर सारे फूल मैंने लगाए थे और गेंदा वगैरह भी, यानी कि विंटर सीजन के फूल हैं। जैसे कि पॉइंसेटिया है, अभी मेरे पास यहाँ पॉइंसेटिया है नहीं तो मैं उसका फ़ोटो दिखाती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो फूल हमने अक्टूबर-नवंबर में लगाए थे वही फूल अभी आप नर्सरी में जाएंगे तो पैकेट में अच्छे खिलते हुए पैकेट मिलेंगे और थोड़ा कम रेट के मिलेंगे। और नर्सरी वाले आपसे कहेंगे कि ले जाइए, ये गर्मी भर चलेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो अभी आप कोई भी वो फ्लावर का पौधा न लाएं जो सर्दी भर आपके यहाँ खिला है, भले ही आपको कितनी सस्ते रेट में मिल रहा हो। और नाम और भी बहुत सारे हैं क्योंकि दर्जनों से पौधे हैं, तो मैं सारे नाम तो यहाँ नहीं गिना सकती। लेकिन जो भी विंटर ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं उन्हें अब मार्च में न ख़रीदें, क्योंकि अप्रैल बल्कि मार्च एंड होते होते या अप्रैल तक तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ये ठंड के पौधे हैं। अब आप लगा सकते हैं बोगनवेलिया। बोगनवेलिया ऐसा पौधा है कि वो गर्मी भर खिलता है। आप अगर नर्सरी में जाएंगे और पूछेंगे कि समर ब्लूमिंग जो भी है, परमानेंट फ्लावर्स होते हैं कुछ जो समर में खिलते हैं, आपका चंपा है, बोगनवेलिया है, ये भी बेगम बहार भी खिलेगा। मेरे पास जो पौधे हैं मैं बस उनकी क्लिप लगा दे रही हूँ। बाकी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी पौधा आप अब ख़रीद कर ला रहे हैं, एक तो विंटर सीज़न का न लें, दूसरे आप समर में खिलने वाले पौधे लें। तीसरी बात, जो भी पैकेट आप लेकर आ रहे हैं तो आप पैकेट को पलट कर देखें, उठा कर देखें। यदि उस पैकेट की रूट्स पैकेट के छेद में से नीचे निकल गई हैं तो
फिर उस पौधे को न खरीदें, क्योंकि वो नीचे निश्चित ही रूट बाउंड हो गया होगा। वो पता नहीं कब से नर्सरी में रखा है, बहुत पुराना पौधा है, और अगर वो रूट बाउंड है तो उसे आके आप पॉट में चेंज भी करेंगी तो वो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं लेगा जितनी अच्छी की ग्रोथ उसे लेना चाहिए। ऐसे ही क्या होता है कि हम सब्जियों के बारे में भी अगर नर्सरी पर पूछते हैं कि क्या ये गर्मी में चल जाएगी, तो वो कह देते हैं हाँ चल जाएगी। नर्सरी में उन्हें पौधे बेचने होते हैं तो वो हमेशा सही जानकारी नहीं देते। इसके अलावा और बहुत से, गर्मी और ठंड की बात हो गई, बहुत से पौधे होते हैं जो वो आपको ये कह के दे देते हैं कि ये इंडोर प्लांट है, लेकिन वो बिल्कुल भी इंडोर नहीं होते। जैसे कि जेड प्लांट है या सेकुलेंट्स है। और हाँ, सेकुलेंट्स आप अगर अभी नर्सरी में जाएंगे तो आपको तैयार मिलेंगे और बड़े महंगे आते हैं। तो सेकुलेंट्स प्लांट अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आप पहली बार लगा रहे हैं, आपको बिल्कुल अनुभव नहीं है, तो सेकुलेंट संभालना थोड़ा सा कठिन होता है। और ये क्या है, ठंडे प्रदेश के पौधे हैं। हमारे यहाँ का जो वातावरण होता है, इन्हें रास नहीं आता और इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो आप अभी सेकुलेंट्स भी न खरीदें और केवल समर ब्लूमिंग प्लांट ही खरीदें। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।